हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में एट क्लासेस में। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका जो सपना है उसको साकार करने के लिए बिहार सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया करती हुई आ रही है, जिसमें शिक्षक भर्तियां जो आपकी टीआरई स्कूल लेवल पर थी वो तो चली रही थी, बट अब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप सभी को हाल ही में पता चल चुका होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2026 के एंड तक होने वाला है। और उससे पहले बिहार आपके लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज बीईटी 2026 जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, उसको भी ऑर्गेनाइज कराने जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होने वाला है। जो ड्राफ्ट निकला है उसके अकॉर्डिंग 52 सब्जेक्ट्स में आपका बीईटी का एग्जाम होने वाला है। तो आपका सब्जेक्ट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है इसे आप चेकआउट कर लेना। वीडियो के लास्ट तक मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, अन्य राज्य अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सब बातों में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग यही कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए डिस्कशन रहता है कि अन्य राज्य अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, किसी भी स्टेट में अगर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है या फिर टीचिंग एलिजिबिलिटी का एग्जाम होता है, टीचिंग का कोई रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ केसेस आपको देखने को मिलते रहते हैं। और वो मेजरली केसेस बेस पर हो जाता है कि आपने अगर अपना जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है उसको अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई कर रखा है, तो फिर आप जब किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, तो जनरली वो स्टेट आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं देता है कि अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट से हैं और आप इस बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको बिहार सरकार एक सामान्य अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरीके ट्रीट करेगी। और फिर उस केस में अगर आपने अपना जो नेट का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई कर रखा है, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ केसेस बनते रहते हैं। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये केसेस कभी भी कुछ बड़े लेवल पर जाकर कुछ ऐसा नहीं कि एग्जाम को कैंसिल करा पाए। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं तो फिर आपको इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बिहार की जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक सामान्य वर्ग का कैंडिडेट बनकर आपको जितनी भी कट ऑफ होगी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जैसा कि सारे अदर स्टेट्स में एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, जैसे सारे अदर स्टेट्स में जो आपका सिलेबस होता है वो सीएसआईआर नेट के सिलेबस या फिर यूजीसी नेट के सिलेबस से ही मैच करता है। तो आपका पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो नेट के सब्जेक्ट के से मैच करेगा। प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर पेपर 1 भी अलग से होने वाला है। तो ये आपका ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट में बेसिकली बताया गया है कि कौन से ऐसे 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, सेट का एग्जाम बिहार सरकार कंडक्ट कराने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसमें इस एग्जाम में बैठने के लिए जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन होंगी इस सेट में बैठने के लिए, वो सेम एज नेट होंगी। वो कैसी होंगी? सेम एज नेट होंगी। तो जो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो चाहे आपका यूजीसी का हो चाहे सीएसआईआर का हो, दोनों ही केसेस में वहां पर जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट बनता है वही यहां पर आपका रहेगा कि आपको आपकी मास्टर्स डिग्री 55% की डिग्री 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट करनी है अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। अदरवाइज आप अगर एससी, एसटी और ईबीसी या फिर बीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 5% का क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसका मतलब हो जाता है कि आपको 50% के साथ अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। इसके अलावा अगर हम लोग अगली बात करते हैं एज लिमिट की, तो ये जो आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी एज लिमिट जो बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बेसिकली एलिजिबिलिटी की एज लिमिट है उसके साथ ही मैच करेगी। तो आपका 23 साल से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इस पर हालांकि एक केस किया गया है कि इसे 22 साल कर दीजिए। ठीक है, जिस पर बहुत बड़ा कुछ इशू बनने की जरूरत मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनमें बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम कराने वाली है? तो ये अरबी की बात हो गई, अंग्रेजी की बात हो गई, उर्दू, फारसी, मैथिली, संस्कृत, हिंदी। साथ में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपका जो मास्टर्स होना चाहिए वो किन सब्जेक्ट में होना चाहिए इन पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अगर जैसे आपने इंग्लिश से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में
बैठना है या फिर सेट के एग्जाम में बैठना है तो आपका इन सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो आपका इतिहास के लिए देखिए आपका एमए किस किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ बता रखा है। सिमिलरली प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व सांस्कृतिक एशियन अध्ययन के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स बता रखे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इनको पॉज कर करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका गृह विज्ञान, इसमें जो आपकी वैकेंसी आएगी इसके लिए आपको टोटल 45 सब्जेक्ट्स बता रखे हैं। ये पूरे फर्स्ट से लेकर 45 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीईटी में, देन असिस्टेंट प्रोफेसर में। सिमिलरली आप इनको आगे पॉज करके देख सकते हैं, पूरा सारे सब्जेक्ट के नाम, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र हो गई, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और ये भौतिकी हो गई, तो भौतिकी में आपने किन किन सब्जेक्ट से, फिजिक्स में आपने मास्टर्स कर रखी है, उनके सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की, जिसकी तैयारी, जिसके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी केमिस्ट्री की, जिसके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम की तैयारी, जिनके सेट के एग्जाम की तैयारी मैटकेम क्लासेस गत 8-9 वर्षों से आपको इस YouTube चैनल के थ्रू तैयारी करा रहा है, तो उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दिला देता हूं मैं आपको। अगर आपने पॉलीमर साइंस से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, केमिकल साइंस से, केमिस्ट्री से, मटेरियल केमिस्ट्री से, या फिर पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में से, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी करी है, तो फिर आप क्या हैं, रसायन शास्त्र के आने वाले बीईटी एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ये वनस्पति शास्त्र की बात हो गई। सिमिलरली आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, आपका बायोलॉजी के लिए, इसके बाद आपका संगीत के लिए, बंगला के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सारे सब्जेक्ट्स का करते हुए इस तरीके से आप इसमें आगे जाएंगे तो आपको टोटल ये 52 सब्जेक्ट्स की बीईटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब ये बीईटी का एग्जाम बेसिकली, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो ये जैसा कि हर स्टेट में, बिहार का जैसे हर स्टेट में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वहां पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है। एक सब्जेक्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसके आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसके आपको 100 नंबर देखने को मिलेंगे। और जो आपका पेपर 2 होता है आपके सब्जेक्ट का, जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका सिलेबस नेट के सिलेबस की तरीके सेम है, और उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपको 3 आवर्स में, 3 आवर्स का आपका ये पेपर होने की पूरी संभावना है। नोटिफिकेशन आएगी उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और पेपर जो होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल का नहीं होता है, उससे थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि यहां पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बाकी मार्किंग स्कीम भी अदर स्टेट्स की तरीके ही रहने वाली है। हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को ना मिलने की पूरी संभावना है। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगी बीईटी की, जिसकी आने की संभावना अप्रैल या फिर मई के एंड तक है, तो उसमें ये बातें सारी की सारी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम हो गई। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनमें अदर सब्जेक्ट से होगा। तो अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो मैटकेम क्लासेस आपकी मदद कर सकता है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। अगर आप केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आने वाली इस वैकेंसी में, तो आपके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस जो जून में आने वाला एग्जाम है उसकी तैयारी करें। तो उससे क्या होगा कि आपका नेट भी क्वालिफाई हो सकता है और बेट भी क्वालिफाई हो सकता है। दोनों के चांसेस आपके अच्छे बने रहेंगे और दोनों को ही आप एमएससी में ड्यूरिंग एमएससी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैटकेम क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर ये एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस चला रही है, जिसमें हम सीएसआईआर नेट जून 2026 की आपको तैयारी करा रहे हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम की फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीक में 2 से 3 लाइव क्लासेस 8 PM पर होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए जिसका टाइटल है सीएसआईआर नेट जून 2026, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है नेट का और बेट का, तो इसलिए इस सेम प्लेलिस्ट से आप नेट के साथ साथ बेट की तैयारी भी कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसको आपने क्या करना है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज इस प्लेलिस्ट का क्वांटम केमिस्ट्री की क्लास आज रात को होने वाली है, अगली क्लास सैटरडे को होगी, तो उसे भी जरूर देखिए जाकर, या जाकर आपको लाइव सेक्शन में इस चैनल पर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अगर आप इन जितनी भी क्लासेस कराई जाती है इनकी पीडीएफ भी मैटकेम क्लासेस के ऐप पर मिल सकती है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, बीईटी का कोर्स और बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, दोनों कोर्स मैटकेम क्लासेस के पास अवेलेबल है। तो अगर आप सेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सिर्फ बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें बिहार के पीवाईक्यू के बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, थ्योरी सब कुछ कवर कराया जाएगा, ये कोर्स आपका मैटकेम क्लासेस के ऐप और मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ में आपका बीईटी का कोर्स भी मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है।
कैसे इन कोर्सेज को आपको ज्वाइन करना है? तो आपको मैडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको मैडकेम क्लासेस सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर में। मैडकेम क्लासेस का ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको जाकर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स या फिर CSIR नेट, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाने पर आपको नीचे स्क्रॉल करके हमारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं लैपटॉप से या फिर पीसी से या फिर एप्पल के फोन के थ्रू आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने एप्पल के सफारी ब्राउजर पर जाकर मैडकेम क्लासेस सर्च करिए या फिर लैपटॉप पीसी में मैडकेम क्लासेस सर्च करिए। साथ ही साथ में वहां पर आपको madcamclasses.online वेबसाइट देखने को मिलेगी, इसको ओपन करिए। इसके बाद इसमें यहां से आप देखेंगे इस जगह पर तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहां से CSIR नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट करके इसके बाद यहां पर आप जब ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज पर आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, ठीक है, और CSIR नेट का कोर्स, दोनों के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। नेट का कोर्स जैसे अगर ये आप एक्सप्रेस 4.0 ज्वाइन करते हैं तो इससे आपका नेट और बेट और सेट सब कुछ एक साथ क्वालिफाई हो सकता है, तो ये सबसे अफोर्डेबल चॉइस है आपके लिए, ठीक है। इसमें बस आपको टेस्ट सीरीज अलग से बेट और सेट की और बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपको बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, इसके थ्रू आप सारी एग्जाम्स की तैयारी अपने बिहार की कर पाएंगे। बेट सेट नेट जो भी है सारी की सारी तैयारी आपको इससे हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए या फिर मैट इन हेल्प डेस्क के नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप का एक मैसेज लीव कर दीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन अस इन दिस सेशन। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करिएगा। हम आप सभी के साथ बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती को लगातार कवर अप करते रहेंगे, चाहे आपका सेट का एग्जाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे उसकी तैयारी हो, फ्री यूट्यूब क्लासेस हो, सारी की सारी तैयारी के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।